अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल वाली वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। उससे पहले हमने बात की थी कि लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमारे पास दो पार्ट्स थे सेंटेंस के, जिसमें पहला था सब्जेक्ट और दूसरा था प्रेडिकेट। ठीक है जी। अब सब्जेक्ट को तो हमने क्लियर कर लिया था, उसके बाद हम पढ़ लें प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, उसको पढ़ेंगे। अच्छा, प्रेडिकेट्स के पार्ट असल में तीन होते हैं। सबसे पहला वर्ब होता है, उसके अलावा जो है दूसरा हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है एडवर्बियल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम वर्ब को देख लेते हैं। वर्ब हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो वर्ब में क्या होता है, एनी काइंड ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड वर्ब। ठीक है जी। किसी भी किस्म का कोई काम हो सेंटेंस में तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे शी स्कोल्डेड द स्टूडेंट, जैसे उसने स्टूडेंट्स को जो स्कोल्ड करना है, मतलब कि उसको जो डांट पड़ती है ना, उसको कहते हैं स्कोल्डेड। शी स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को डांटा। तो इस तरह से हमारे पास स्कोल्डेड जो है वो हमारे पास वर्ब है। ठीक है जी। क्योंकि स्कोल्डेड ये काम हो रहा है उस सेंटेंस में ना, कोई काम दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, तो देखने वाला काम हो रहा है यहाँ पर। और उस इन दी मार्केट यस्टरडे, तो मैंने उसको कल जो है मार्केट में देखा। उसके अलावा वी वन द मैच, हमने मैच जीती, तो हमने मैच जीतने वाला काम किया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वर्ब हो गया। तो वर्ब की एक छोटी सी डेफिनेशन ये होती है, और इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन होती है हमारे पास वर्ब की, कि वर्ब होता है द वर्ड विच शोज एनी एक्शन, इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। तो एक लफ्ज़ या एक अल्फाज जिसको कहते हैं, वो हमारे पास जो है वो कोई एक्शन, इवेंट या स्टेट को अगर ज़ाहिर करे तो उसको हम वर्ब कह सकते हैं। ठीक है जी। एक्शन क्या होता है, कोई भी अमल जो किया जाए। ठीक है जी। इवेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी हालत हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो जाए नेचुरली जिस पर हमारा या आपका कोई उबूर ना हो। ठीक है जी। उसके बाद स्टेट क्या होता है, वो किसी फॉर्म में हो, कोई स्टेट हो, जैसे कि हम मादे की हालत वगैरह बयान करते हैं ना, तो इस तरह से हमारे पास किसी की कोई हालत हो जो कि आपके किए जाने की हो या आपसे पहले की हो, तो यहाँ पर स्टेट को भी ज़ाहिर करता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्शन कैसे होते हैं। ही ब्रोक अ कप, तो उसने कप तोड़ा, तोड़ने वाला काम उसने किया है, तो इसलिए एक एक्शन हो गया। और ये हमारे पास ब्रोक जो है वो वर्ब हो गया। उसके बाद द शिप सैंक, जो अच्छा चलें इसको पहले क्लियर कर लेते हैं एक्शन को। ही ब्रोक अ कप, तो उसने कप तोड़ा। उसके बाद ही इज़ सन, सॉरी, ही रिबक्ड हिज सन, तो उसने अपने सन को जो है डांटा। उसके अलावा यू स्पेंट ऑल माई मनी, तुमने तो मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए। इस तरह से कहते हैं ना, तुमने मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए। अच्छा, ये जो डेकोरेटेड है, ये असल में इसका पार्ट का आ गया है, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गए स्लाइड। ठीक है जी। उसके अलावा दी शिप सैंक, जो बेड़ी कश्ती है तो वो डूब गई। ठीक है जी। उसमें किसी का कोई भी कसूर नहीं होता, वो नेचुरल है, डूब जाती है, एक इवेंट हो गया। उसके बाद दी रूफ कोलेप्स्ड, जो छत है वो गिर गई। दी ओल्ड मैन डाइड, जो बूढ़ा आदमी है वो क्या कहते हैं उसको, कि ये दुनिया से चला गया। ठीक है जी। तो चले जाने वाला अमल नेचुरल होता है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये इस तरह से हम इवेंट को भी एक कह सकते हैं, एक वर्ड जो इवेंट ज़ाहिर करे। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर दी कप इज़ ब्रोकन, तो कप जो है ब्रोकन है, एक ब्रोकन हालत में है, तो इसमें किसी ने कुछ भी नहीं किया। उसके अलावा दी रूम वाज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड हमने बात की कि यहाँ पर हमारे पास डेकोरेटेड आ गया है इसका, तो ये हमारे पास डेकोरेटेड है। तो डेकोरेटेड हमारा जो है वर्ब है, जो कि हमें एक स्टेट ज़ाहिर कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास है माई शर्ट इज़ टॉर्न, टॉर्न का मतलब होता है फटी हुई, मेरी शर्ट जो है फटी हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स, अच्छा जी, हमारे पास वर्ब जो है उसके दो टाइप्स मेनली होते हैं। एक होता है हमारे पास हेल्पिंग ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है मेन या ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है जी। तो अगर बात करें तो मेन या ऑर्डिनरी वर्ब जो होता है उसकी सेम ही डेफिनेशन होती है जिस तरह के हमारे पास पीछे हमने पढ़ी थी। एनी काइंड ऑफ वर्क इन द सेंटेंस आर द वर्ड विच शोज एन एक्शन, इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है जी। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की डेफिनेशन सेम ही होगी। अगर दोनों चीज़ों को मिलाएं तो ये सेम ही होता है। जिस तरह से सैंक हो गया, कोलेप्स्ड हो गया या डाइड हो गया, तो इस तरह के जो होते हैं हमारे, ये सब जो हैं मेन वर्ब कहलाते हैं।
अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये होता है कि द वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू शो टेंस, मूड और टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव इज कॉल्ड मॉडल और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हमारे पास किसी सेंटेंस में जो हमारे पास मूड है या किसी टेंस को शो करता है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई सेंटेंस हमारे पास जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव करना हो तो उसमें हम जो है वो इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, वो वर्ब्स होते कैसे हैं? आपने देखा होगा कि इज़, एम, आर जो होते हैं, इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स होते हैं छोटे छोटे। हैव, हैज़ होता है, हैव होता है, तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। वाज, वर, टू वगैरह वगैरह होते हैं, डज होता है, ठीक है जी। ये जो हमारे पास होते हैं वो ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में देखें, आई एम राइटिंग फॉर समबडी, मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर एम हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पर एम हमें टेंस दिखा रहा है। उसके बाद शी हैज़ बीन वीपिंग, यहाँ पर भी टेंस को शो किया जा रहा है। वो जो है शी हैज़ बीन वीपिंग सिंस लास्ट नाइट, वो कल रात से रो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ही हैज़ और बीन ये जो है हमारे पास इस तरह से कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास मे है, तो इट मे रेन टुडे, ये एक मूड को ज़ाहिर करता है कि हो सकता है बारिश हो सकता है नहीं भी हो। तो ये एक मूड को या इस तरह से कहें कि चांस को ज़ाहिर करता है ना। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, या इसको ख़ास तरह से हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, मॉडल और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलें देख लें कि सबसे पहले मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जिसे कहते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होता है। मॉडल वर्ब्स हमारे पास ये वर्ब्स होते हैं जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड वगैरह जो हैं, या डू, डज वगैरह हो गए, जो हमें अक्सर औकात टेंसेस वगैरह शो कराते हैं, तो उनको हम कहते हैं हमारे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके अलावा जब बात करें मॉडल वर्ब्स की, तो मॉडल वर्ब्स हमारे पास होते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट या मस्ट, विल, शैल, ऑट टू इसकी स्पेल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, OUGHT होती है ऑट, और टू होता है, ठीक है जी। ऑट टू का मतलब शुड वाला सेम ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा यूजेज वगैरह आगे हम देख लेंगे। इन सब के हम कहते हैं कि ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हो गए। मॉडल वर्ब्स मोस्टली जो हैं वो मूड वगैरह ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे कैन, वुड, कुड, ठीक है जी। ये सब हो गए हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास ये जो हो गए, ये हमारे पास जो है सबसे पहले अगर बात कर लें तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास आपके पास ये जो हैं ऐसा कह लें कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं वर्ब्स जो हैं हमारे पास। और पहले तो आप इनको अंडरलाइन कर लें कि इनमें से वर्ब्स कौन से हैं। उसके अलावा आप हमें ये भी बताएंगे कि उनमें से कौन सा जो ऑर्डिनरी या जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन सा ऑर्डिनरी वर्ब है, ठीक है जी। उनको आप अंडरलाइन करें, उनके नीचे आगे चल के उनके जो इस तरह से हैं, तो आगे चल के उनको बताएं कि ये ऑर्डिनरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, या इस तरह से करें कि आप कमेंट्स में लिख दें और उसको जब कोई भी वर्ब आ जाए तो उसके ब्रैकेट्स में लिख दें आगे कि ये मेन वर्ब है या ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो इन सारों को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ मुश्किल लग रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है, तो फील फ्री टू आस्क, आप हमें रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ये एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजें कमेंट्स में लाजमन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।